चाहता है। हर कोई चाहता है कि उनके घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन हो और उनके घर में जो भी आर्थिक तंगियां हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएं। देखिए, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप सोने चांदी के आभूषण या सिक्का जरूर खरीद कर लाएं, और नहीं तो आप 5 चीजें जो मैं अब बताऊंगी उनमें से चाहे तो पूरी 5 चीजें आप खरीद कर ला सकते हैं या कोई भी एक चीज खरीद कर लेकर आए। देखिए, सबसे पहली चीज है मिट्टी की मूर्ति, क्योंकि देखिए धनतेरस के दिन मिट्टी की गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। और जितने भी हिंदू धर्म में जो भी पूजा पाठ है उसमें ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में मिट्टी का, चाहे वो दिया हो, मिट्टी का कलश हो या फिर मिट्टी की मूर्ति हो, कहते हैं कि उनसे ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। और हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने के लिए मिट्टी की जो मूर्ति होती है वो सबसे शुभ फल देने वाली मानी जाती है। क्योंकि देखिए हर कोई सोने चांदी की मूर्ति नहीं खरीद सकता, ऐसे में आप मिट्टी की मूर्ति तो जरूर खरीद सकते हैं। अब दूसरी जो चीज है वो है झाड़ू। झाड़ू को क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और साथ ही धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने से घर में फैली दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में माँ लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा करने से आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो कि बड़ी आसानी से दूर हो जाती है। और क्योंकि झाड़ू को साफ सफाई के काम में भी प्रयोग किया जाता है, तो कहते हैं कि जिस घर में गंदगी होती है वहां माँ लक्ष्मी जी का वास नहीं हो सकता। अगर आपके घर में साफ सफाई है तो निश्चित ही आपको इस दिवाली माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपने घर के साथ साथ अपने आसपास की सफाई भी धनतेरस के दिन जरूर रखिएगा। तीसरी कौन सी चीज ऐसी है जो कि आप धनतेरस के दिन बड़ी आसानी से खरीद सकती है, और ये चीजें आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ये है कौड़ियां। देखिए, कौड़ियों को भी माँ लक्ष्मी जी का ही प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि जब भी आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, चाहे वो शुक्रवार के दिन हो, धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन, या अगर आप एकादशी व्रत में भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं या पूर्णिमा के दिन पूजा करना चाहते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी को कौड़ियां अर्पित करने के साथ ही उन्हें आप अपने घर में जिस जगह भी आप रुपए पैसे रखते हैं, अपना धन रखते हैं, वहां पर आप इनको रख सकते हैं। ऐसा करने से अनावश्यक रूप से खर्चों में कमी आती है। घर में जो भी आपके अनावश्यक रूप से तंगियां आर्थिक बनी रहती हैं वो सभी दूर हो जाती हैं और धन में खूब बरकत होती है। परिवार के सदस्यों की आय में वृद्धि होती है। अगर किसी को अच्छी सैलरी नहीं मिल रही होती है तो उनकी सैलरी भी बढ़ती है। देखिए, सबसे पहले तो आपके मन में जो भी आप सामान धनतेरस के दिन खरीदना चाहते हैं उसके प्रति सम्मान होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। आप इस विश्वास के साथ कोई भी सामग्री खरीद कर लेकर आए कि आप जो भी सामग्री आज धनतेरस के दिन अपने घर की सुख समृद्धि के लिए या धन में बरकत के लिए ले जाना चाहते हैं, उससे आपको वही शुभ फल की प्राप्ति हो जैसी आपके मन में कामना है। तब तो आपको निश्चित ही हर लाई गई चीज का शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डर है या अगर आपको किसी ने ये कह दिया कि नहीं, आज तो ये सामान आपको लाना ही नहीं चाहिए था, तो ऐसे में अगर आपका विश्वास, आपकी जो भी उम्मीदें हैं वो अगर लाई गई सामग्री से कम हो जाता है, तो कहते हैं कि उसका उसी तरह से फल फिर प्राप्त होने लगता है जैसे आपके मन में विचार आने लगते हैं। इसलिए सबसे पहली बात, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं या कोई भी ऐसी सामग्री लाते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास आप जरूर रखें। तो धनतेरस के दिन आप कम से कम 5 या 7 कौड़ी लेकर आए, जो कि आपको पूजा पाठ वाली दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको लाल कौड़ियां मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप सफेद कौड़ियां भी ला सकते हैं। फिर धनतेरस के दिन शाम को सबसे पहले उन्हें गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिए और उनका पूजन करके, यानी कि उन्हें रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। और फिर आप दिवाली के दिन भी इन कौड़ियों का इसी तरह से पूजन करें और दिवाली के बाद अगले दिन आप अपने घर के जिस भी जगह में जहां आप पैसे रखते हैं, तिजोरी हो, लॉकर हो, वहां पर इन कौड़ियों को एक साफ लाल कपड़े में गांठ बांधकर रख दीजिए। और फिर बाद में जब भी जरूरत हो आप इन कौड़ियों को निकाल कर फिर से पूजा करके और इसी तरह से आप रख सकते हैं। इन कौड़ियों को फेंकना नहीं चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई कौड़ी टूटी हो तो आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। इसलिए लाने से पहले सबसे पहली बात तो आप देख लीजिएगा कि कोई भी कौड़ी जो है वो खंडित ना हो, साफ सुथरी हो और ठीक हो। धनतेरस के दिन चौथी जो चीज है जो आप खरीद सकते हैं वो है नमक। आप चाहें तो सेंधा नमक, डली वाला नमक या फिर केवल जो आयोडीन नमक मिलता है वो भी आप अपने घर पर खरीद कर ला सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी नमक लेकर आए
शाम को पूजा करते समय उसे अपने मंदिर के पास में ही रखें और फिर पूजा करने के बाद दिवाली की सुबह इसी नमक के पानी से अपने घर में पोछा जरूर लगाएं और उसके बाद आप अपने भोजन में इस नमक का प्रयोग कर सकते हैं। नमक मिले पानी का पोछा लगाने से कहते हैं अगर घर में किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव असर है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, लोगों को बुरे सपने आते हैं या आपके साथ कुछ बुरा होता है या किसी भी प्रकार की कोई भी आपके मन में शंकाएं लगातार बनी रहती हैं या आप तनाव में रहते हैं, तो कहते हैं नमक मिले पोछे का पानी अगर आप दिवाली की सुबह लगाते हैं, जो कि धनतेरस के अगले दिन है, नरक चतुर्दशी भी जिस दिन होती है, तो कहते हैं कि आपके जीवन से इन सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। एक और बात, धनतेरस के दिन देखिए आप नमक तो खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन गलती से भी आज के दिन किसी को नमक का दान नहीं करना चाहिए और ना ही नमक किसी को उधार देना चाहिए, चाहे आपके पड़ोस में कोई हो या कैसे भी। नमक आपके घर से आज के दिन जाना नहीं चाहिए। पांचवी चीज है, कोई भी एक बर्तन, चाहे आप एक चम्मच ही क्यों ना लेकर आए, धनतेरस के दिन आपको कोई भी एक बर्तन जो कि आपके किचन में प्रयोग होता है जरूर लाना चाहिए। धनतेरस के दिन ही नई चीजें या नए बर्तन खरीदने की परंपरा इसलिए है क्योंकि मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे वो धन्वंतरी देव ही थे और जिस दिन वो समुद्र से निकले उस दिन कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि थी, इसीलिए हर साल इस दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। और धनतेरस के दिन नई चीजों की खरीदारी करना, खासकर धातु से बनी चीजें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन नए बर्तन खरीदने से 13 गुना ज्यादा सुखों में वृद्धि होती है। इन 5 चीजों के अलावा अब आप क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गलती से भी धनतेरस के दिन आपको नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहली बात देखिए, धनतेरस के दिन आप कपड़े, गहने, बर्तन आदि खरीद सकते हैं, लेकिन बर्तनों में भी आपको लोहे और एल्युमिनियम से बनी कोई भी धातु या कोई भी बर्तन अपने घर पर लेकर नहीं आना चाहिए। लोहे को राहु का प्रतीक माना जाता है, ऐसे में लोहे का सामान खरीदने से जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। और अगर आप नए कपड़े आज के दिन खरीदना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है, काले रंग के कपड़े आज के दिन भूल कर भी ना खरीदें। आप कोई भी कलर के कपड़े खरीद सकते हैं, लेकिन काले रंग के कपड़े आप धनतेरस के दिन बिल्कुल भी ना खरीदें। आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें या आप नई गाड़ी वगैरह आराम से परचेस कर सकते हैं। नई गाड़ी, नया मकान या नई जमीन के लिए आप चाहें तो अपने आसपास जो भी पंडित जी हैं उनसे शुभ मुहूर्त निकलवाकर आप इन चीजों की खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन चीजों को राशि के अनुसार या फिर आपके शुभ समय के अनुसार ही खरीदना चाहिए, तभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मिट्टी की मूर्ति अगर आप घर पर ला रहे हैं तो गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी जी की जो बैठी हुई अवस्था है वही वाली मूर्ति आपको घर पर लानी चाहिए। मूर्तियां खंडित नहीं होनी चाहिए। गणेश भगवान की जो सूंड है वो दाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनके हाथों में लड्डू हो और माँ लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान हो, तो ऐसी मूर्ति शुभ फल देने वाली मानी गई है। झाड़ू अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, झाड़ू में सींके ज्यादा से ज्यादा हो। फूल झाड़ू अगर आप खरीद रहे हैं तो खूब अच्छी मोटी वाली जो फूल झाड़ू है वो आप खरीद सकते हैं। झाड़ू की सींके टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। धनतेरस के दिन देखिए, किचन में काम आने वाली कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि धारदार नुकीली होती हैं, वो आपको भूले से भी नहीं खरीदनी है। आपके लिए ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आप धनतेरस के एक दिन पहले या बाद में इन चीजों को खरीद सकते हैं। और कांच का कोई भी बर्तन धनतेरस के दिन खरीदने से बचना चाहिए। एल्युमिनियम की चीजें आपको घर पर नहीं लानी है। कांच से बनी कोई चीज आपको घर पर नहीं लानी है। लोहे से बनी कोई चीज आपको धनतेरस के दिन गलती से भी नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन लोहे का सामान इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि लोहा घर पर लाने से राहु ग्रह के जो अशुभ फल हैं वो आपके घर पर पड़ने लगते हैं। राहु की नजर पड़ते ही क्या होता है कि परेशानियां जीवन में अचानक बढ़ जाती हैं। तो कोशिश करें धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी सामान आप अपने घर पर ना लेकर आएं। धनतेरस के दिन आप श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र या कुबेर देवता या फिर आपके पास अगर दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप आराम से ये भी घर पर ला सकते हैं। देखिए, धनतेरस के दिन आपके घर की अच्छे से साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। किसी भी कोने में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर में प्लास्टिक का कोई भी ऐसा कूड़ा करकट कबाड़ आपके नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आज के दिन शाम के समय यम दिया भी जलाते हैं। तो ऐसे में आपको साफ सफाई का ध्यान जरूर रखना है। घर का मुख्य द्वार बिल्कुल साफ होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर धनतेरस से लेकर दिवाली तक
आपको रोज पानी डालकर सफाई करनी चाहिए। वैसे तो आपको अपने मुख्य द्वार की हमेशा ही सफाई रखनी चाहिए। और धनतेरस के दिन, क्योंकि आप नई झाड़ू की पूजा करते हैं, तो ऐसे में अगर आपके पास पुरानी झाड़ू है जिसे आप आज के दिन फेंकना चाहते हैं, तो धनतेरस के दिन भूल कर भी आप अपने घर की पुरानी झाड़ू बिल्कुल ना फेंके। आप धनतेरस से पहले शनिवार के दिन झाड़ू फेंक सकते हैं, या फिर आप दिवाली के ठीक अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जिस समय बिल्कुल अंधेरा हो, सूरज निकलने से पहले पहले झाड़ू फेंक सकते हैं।